नमस्ते दोस्तों। मेरी एक बड़ी बहन थी कोमल दीदी जो लखनऊ शहर में रहती थी। उनकी शादी आज से जीजू से हुई थी। जीजू शहर में शेयर मार्केट और ट्रेडिंग का काम करते थे। मैं ज़्यादा समझती तो नहीं थी, लेकिन इतना ज़रूर जानती थी कि वे काफ़ी मेहनती इंसान हैं और अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं। मैं उनसे फ़ोन पर अक्सर बात किया करती थी। शुरू में तुम्हारी बातें बस हाल चाल तक ही सीमित रहती थी, लेकिन धीरे धीरे वे मुझे शहर की बातें बताने लगे। वहाँ की ज़िंदगी कैसी होती है, लोग कैसे रहते हैं और कैसे अपने सपनों को पूरा करते हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि गाँव की सीमित दुनिया से बाहर की चीज़ें जानने का मौका मिल रहा था। जीजू का स्वभाव थोड़ा मज़ाकिया था, वह हमेशा हँसते रहते और मुझे बेसाने की कोशिश करते। कई बार वह मुझे छेड़ते हुए कहते, "अरे नंदिनी, तुम तो बहुत सीधी हो, शहर आओगी तो लोग तुम्हें बेवकूफ़ बना देंगे।" और मैं भी मुस्कुराकर जवाब देती, "आप हो ना मुझे बचाने के लिए।" इस तरह की बात, हल्की-फुल्की बात हमारे बीच एक अपनापन बना रही थी, लेकिन मैं हमेशा एक दूरी बनाए रखती थी, क्योंकि मुझे अपने रिश्ते की मर्यादा का पूरा ध्यान था। एक दिन जीजू ने मजाक में कहा कि तुम कभी वीडियो कॉल पर क्यों नहीं आती हो? क्या इतना भी भरोसा नहीं है? मैं थोड़ा झिझक गई और मुस्कुराकर बात टाल दी। सच कहूँ तो मुझे थोड़ी हिचकिचाहट होती थी। गाँव की परवरिश में पली बड़ी थी, इसलिए इस तरह की चीज़ें मुझे सहज नहीं लगती थी। लेकिन जीजू ने कभी मुझ पर जोर नहीं डाला। वह बस मजाक में ही बात कहकर हँस देते थे। समय धीरे-धीरे बीतता गया और हमारी बातचीत एक अच्छी दोस्ती में बदल गई, जिसमें सम्मान और समझ दोनों थे। एक बार जीजू गाँव आए थे किसी काम से और रास्ते में मुझे और पापा को बाजार में मिल गए। उन्होंने हमें देखकर बहुत खुशी जताई और कहा, चलो आज मैं तुम दोनों को चाय पिलाता हूँ। हम एक छोटे से ढाबे पर बैठे और चाय के साथ काफ़ी बातें हुई। उस दिन मैंने महसूस किया कि जीजू सिर्फ मजाक करने वाले इंसान नहीं, बल्कि बहुत समझदार और जिम्मेदार भी हैं। उन्होंने पापा से खेती के बारे में पूछा और कुछ नई बातें बताई, जिससे पापा भी खुश हो गए। उस दिन के बाद मेरे मन में उनके लिए सम्मान और भी बढ़ गया, लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन जीजू का फ़ोन आया, उनकी आवाज़ थोड़ी परेशान लग रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ जीजू, सब ठीक है? उन्होंने कहा, बस थोड़ा काम का तनाव है, मार्केट में उतार-चढ़ाव हुआ होता है। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि सब ठीक हो जाएगा, उन्हें थोड़ा आराम भी करना चाहिए। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शहर की ज़िंदगी जितनी बाहर से चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही चुनौती भरी होती है। इसके बाद हमारी बातचीत थोड़ी और गहरी हो गई। अब हम सिर्फ हँसी-मज़ाक ही नहीं, बल्कि ज़िंदगी की असल बातें भी शेयर करने लगे थे। मैं उन्हें अपने गाँव की छोटी-छोटी खुशियों के बारे में बताती और वह मुझे अपने संघर्षों के बारे में बताते। एक दिन उन्होंने कहा, नंदिनी, तुम बहुत समझदार हो, तुम्हारी बातें सुनकर मन हल्का हो जाता है। मैंने हँसते हुए कहा, अरे मैं तो बस ऐसे ही बोल देती हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे अच्छा लगा कि मैं किसी के काम आ पा रही हूँ। कुछ दिनों बाद खबर मिली कि जीजू फिर से गाँव आने वाले हैं। इस बार वह सीधे हमारे घर आने वाले थे। मम्मी-पापा भी खुश थे, क्योंकि दामाद का घर आना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात होती है। मैंने भी सोचा कि इस बार मैं अच्छे से उनकी मेहमान नवाज़ी करूँगी। अगले दिन सुबह से ही घर में तैयारी शुरू हो गई। मैं रसोई में मम्मी का हाथ बटा रही थी, तभी दोपहर के करीब जीजू आ गए। उन्होंने आते ही मम्मी-पापा के पैर छुए और हाल-चाल पूछा। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान थी, लेकिन इस बार उनकी आँखों में थोड़ी थकान भी दिख रही थी। शायद काम का असर था। मैंने उन्हें पानी दिया और पूछा, सफ़र कैसा रहा? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जब अपने लोगों के पास आ जाता हूँ तो सारी थकान दूर हो जाती है। उनकी बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। घर में सब लोग उनसे बातें करने लगे और माहौल काफ़ी खुशनुमा हो गया। थोड़ी देर बाद मम्मी-पापा खेत की तरफ चले गए, क्योंकि वहाँ काम ज़रूरी था। मैं घर पर ही रुक गई ताकि जीजू को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं देख सकूँ। मैं रसोई में खाना बनाने लगी, तभी जीजू भी वहाँ आ गए और बोले, कुछ मदद कर दूँ? मैंने कहा, नहीं, आप आराम कीजिए, आप सफ़र करके आए हैं। हँसते हुए बोले, अरे इतना भी मत रोको, मैं बस ऐसे ही खड़ा हूँ। फिर हम दोनों हल्की-फुल्की बातें करने लगे। उन्होंने शहर के कुछ नए किस्से सुनाए और मैं गाँव की बातें बताने लगी। इसी बीच मैंने ध्यान रखा कि हमारी बातचीत हमेशा मर्यादा में रहे और एक सम्मान बना रहे। जीजू भी अब पहले से ज़्यादा गंभीर और समझदार नज़र आ रहे थे। शायद समय ने उन्हें और परिपक्व बना दिया था। खाना तैयार होने के बाद हमने साथ बैठकर खाना खाया। उन्होंने मम्मी के हाथ के खाने की बहुत तारीफ़ की और कहा कि गाँव का खाना शहर में कहाँ मिल पाता है। खाना खाने के बाद वे गेस्ट रूम में आराम करने चले गए और मैं अपने काम में लग गई। लेकिन मन में एक अजीब सा सुकून था कि घर में रौनक आ गई। शाम तक मम्मी-पापा भी वापस आ गए और सबने मिलकर चाय पी। उस दिन पूरा घर जैसे खुशियों से भर गया था। मुझे एहसास हो रहा था कि रिश्तों की असली खूबसूरती उनके सम्मान और समझ में होती है, न किसी और चीज़ में। रात को जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, तब मैं आँगन में बैठकर आसमान देख रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और मन बहुत शांत था। तभी जीजू भी वहाँ आ गए और वो बोले, क्या सोच रही हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, बस ऐसे ही ज़िंदगी के बारे में। उन्होंने धीरे से कहा, ज़िंदगी बहुत आसान नहीं होती, लेकिन अगर अपने लोग साथ हों, तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। उनकी ये बात मेरे दिल को छू गई और मन ही मन में सोचा कि सच में रिश्तों की कीमत समझना बहुत ज़रूरी है। उस रात मुझे बहुत सुकून भरी नींद आई। अगली सुबह गाँव की ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाट के साथ मेरी नींद खुली। सूरज की हल्की किरणें आंगन में फैल चुकी थी और मम्मी पहले से ही उठकर अपने काम में लगी हुई थी। मैं भी जल्दी से उठकर रसोई में पहुंच गई और चाय बनाने लगी। तभी जीजू भी बाहर आ गए। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ, लगता है कि गाँव की सुबह भी आज भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी पहले थी। मैंने जवाब दिया, खूबसूरत तो
है ही, लेकिन इसके साथ काम भी उतना ही होता है। जीजू हँस पड़े और बोले, "यह बात तो सही है। शहर में सुबह का मतलब बस जल्दी-जल्दी भागना होता है। यहाँ कम से कम सुकून तो है।" हम दोनों ने साथ बैठकर चाय पी और फिर पापा भी हमारे साथ आकर बैठ गए। पापा ने खेती के बारे में बातें शुरू कर दी और जीजू बड़े ध्यान से सुनते रहे। उन्होंने कुछ नई तकनीकों के बारे में बताया, जिससे पापा काफ़ी प्रभावित हुए। मुझे अच्छा लगा कि वह सिर्फ अपने काम तक सीमित नहीं है, बल्कि हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। उस दिन का माहौल बहुत अच्छा था। घर में ऐसे मज़ाक चलता रहा और समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। दोपहर में मैंने और मम्मी ने मिलकर खाना बनाया और सबने साथ बैठकर खाना खाया। जीजू बार-बार खाने की तारीफ़ कर रहे थे और मम्मी खुश होकर उन्हें और परोसती जा रही थी। खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए सब आराम करने चले गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। इसलिए मैं आँगन में बैठकर कुछ पुराने दिनों को याद करने लगी। तभी जीजू भी वहाँ आकर बैठ गए और बोले, "क्या बात है? आज बहुत शांत लग रही हो।" मैंने कहा, "बस ऐसे ही सोच रही थी कि ज़िंदगी कितनी जल्द बदल जाती है। पहले सब कितना अलग था और अब सब कुछ बदल रहा है।" जीजू ने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर बोले, "बदलाव ही तो ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर सब कुछ एक जैसा रहे तो शायद ज़िंदगी उतनी दिलचस्प भी न लगे।" उनकी बात सुनकर मुझे लगा कि वे सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल में कहीं न कहीं एक डर था कि बदलाव हमेशा अच्छा ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। शाम के समय हम सब लोग गाँव के मंदिर गए। वहाँ का माहौल बहुत शांत और सुकून देने वाला था। मैंने भगवान के सामने हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना की कि हमारे परिवार में हमेशा खुशी बनी रहे। लौटते वक़्त रास्ते में गाँव के कुछ लोग मिले, जिन्होंने जीजू से हाल-चाल पूछा और उनका स्वागत किया। जीजू भी सबके साथ बहुत अपनापन से मिले। इसे देखकर मुझे लगा कि वह जहाँ भी जाते हैं, अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीत लेते हैं। रात को खाना खाने के बाद हम सब आँगन में बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में तारे साफ दिखाई दे रहे थे। पापा ने कुछ पुरानी कहानियाँ सुनानी शुरू की और हम सब बड़े ध्यान से सुनते रहे। जीजू भी बीच-बीच में अपने शहर के अनुभव बताते और माहौल को भी और रोमांचक हो जाता। इसी तरह हँसी-मज़ाक में समय बीतता गया और फिर सब सोने चले गए। अगले दिन सुबह जीजू को वापस लखनऊ जाना था। मम्मी ने उनके लिए रास्ते का खाना तैयार किया और पापा ने उन्हें कुछ ज़रूरी बातें समझाई। मैं चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। मन में एक अजीब-सा खालीपन की भावना थी, जैसे कोई अपना जा रहा हो। जब जीजू जाने लगे तो उन्होंने मम्मी के पापा के पैर छुए और फिर मेरी तरफ देखकर बोले, "अपना ध्यान रखना और पढ़ाई पर ध्यान देना।" मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, "आप भी अपना ध्यान रखिए और काम का ज़्यादा तनाव मत लीजिए।" वे सिर हिलाकर गाड़ी में बैठ गए और धीरे-धीरे हमारी नज़रों से ओझल हो गए। उनके जाने के बाद घर फिर से पहले जैसा शांत हो गया, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। मुझे एहसास हो रहा था कि रिश्तों की गहराई सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि समझ और विश्वास से बनती है। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य चलता रहा। मैं अपने काम में लगी रहती और कभी-कभी जीजू से फ़ोन पर बात हो जाती। वे अपने काम के बारे में बताते और मैं गाँव की बातें साझा करती। एक दिन उन्होंने बताया कि कोमल दीदी की तबीयत थोड़ी खराब है। ये सुनकर मुझे चिंता हुई और मैंने तुरंत दीदी से बात की। उन्होंने कहा कि बस हल्की-सी चोट लगी है और अब ठीक है, लेकिन उनकी आवाज़ में थकान सा महसूस हो रही थी। मैंने उन्हें आराम करने को कहा और जल्द ही मिलने का आने का वादा किया। उसी रात मैं काफ़ी देर तक सो नहीं पाई। मन के में बार-बार यही विचार आ रहा था कि दीदी को मेरी ज़रूरत है। अगले दिन सुबह मैंने मम्मी-पापा से बात की और लखनऊ जाने की इच्छा जताई। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन जब मैंने अपनी बात समझाई तो वे मान गए। पापा ने कहा, "ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जाना ज़रूरी है, तो जाओ, लेकिन ध्यान रखना।" मैंने हामी भरी और तैयारी में लग गई। कुछ ही घंटों में मैं सफ़र के लिए तैयार थी और मन में एक अलग ही उत्साह था। शहर जाने का और दीदी से मिलने का। सफ़र लंबा था, लेकिन रास्ते भर मैं सोचती रही, वहाँ पहुँचकर क्या करूँगी? कैसे दीदी का ध्यान रखूँगी और जीजू की मदद करूँगी? जब मैं लखनऊ पहुँची तो जीजू मुझे लेने आए हुए थे। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, "चलो, आखिर तुम आ ही गई।" मैंने कहा, "दीदी कैसी हैं?" उन्होंने बताया, "पहले से बेहतर है, लेकिन अब भी आराम की ज़रूरत है।" घर पहुँचते ही दीदी ने मुझे गले लगा लिया। उनकी आँखों में खुशी की थी और मुझे देखकर जैसे उनकी सारी थकान कम हो गई। मैंने तुरंत उनके पास बैठकर हाल-चाल पूछा और उन्हें आराम करने के लिए कहा। घर का माहौल शहर जैसा ज़रूर था, लेकिन उसमें अपनापन वैसा ही था जैसा हमारे गाँव में होता है। मैंने धीरे-धीरे घर के काम सँभालने शुरू कर दिए ताकि दीदी को आराम मिल सके। जीजू भी अब थोड़ा निश्चिंत लग रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं सब सँभाल लूँगी। शाम को जब हम तीनों साथ बैठे तो काफ़ी देर तक बातें होती रही। हमने पुराने दिनों को याद किया और हँसी-मज़ाक भी किया, लेकिन इस बार हमारी बातचीत में एक परिपक्वता थी, एक समझ थी जो पहले नहीं थी। मुझे लग रहा था ये सफ़र सिर्फ़ शहर आने का नहीं, बल्कि खुद को समझाने का भी है। रात को जब मैं अपने कमरे में गई तो खिड़की से बाहर शहर की रोशनी दिखती देख रही थी। गाँव की शांति और शहर की चमक दोनों अपनी जगह ख़ास थे, लेकिन सबसे ख़ास था अपने लोगों का साथ है। मैंने मन ही मन ठान लिया कि चाहे ज़िंदगी मुझे जहाँ भी ले जाए, मैं अपने रिश्तों की मर्यादा और उनकी अहमियत कभी नहीं भूलूँगी। लखनऊ आए हुए मुझे कुछ दिन हो चुके थे और अब मैं धीरे-धीरे वहाँ की दिनचर्या में ढलने लगी थी। सुबह जल्दी उठना, दीदी के लिए नाश्ता बनाना, घर को व्यवस्थित रखना और बीच-बीच में उनसे बातें करना, यही मेरी दिनचर्या बन गई थी। कोमल दीदी की तबीयत अब पहले से काफ़ी बेहतर थी, लेकिन फिर भी मैं उन्हें ज़्यादा काम नहीं करने देती थी। जीजू भी पहले से ज़्यादा शांत और संतुलित नज़र आ रहे थे। शायद अब घर में सब कुछ सँभला हुआ
देखकर उन्हें भी सुकून मिल रहा था। एक बात जो मैंने इन दिनों में महसूस की, वह ये थी कि शहर की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग अक्सर अपनों के साथ समय बिताना भूल जाते हैं। लेकिन जब मुश्किल वक़्त आता है, तो वही अपने सबसे ज़्यादा काम आते हैं। एक शाम हम तीनों छत पर बैठे थे, हल्की हवा चल रही थी और दूर-दूर तो शहर की रोशनी चमक रही थी। दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, "नंदनी, तुम्हारे आने से घर में जैसे फिर से जान आ गई हो।" मैं हँसते हुए बोली, "दीदी, मैं तो बस अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ।" जीजू ने भी हामी भरी और कहा, "सच में तुम्हारी वज़ह से बहुत मदद मिल रही है।" उनकी इस बात ने मुझे अच्छा लगा, लेकिन साथ ही एक ज़िम्मेदारी का एहसास भी हुआ कि मुझे हमेशा सही राह पर चलना है और हमेशा रिश्तों की मर्यादा बनाए रखनी है। धीरे-धीरे दिन बीतते गए और हमारे बीच एक मजबूत समझ बनती गई। अब हमारी बातचीत पहले से ज़्यादा गंभीर है और सच्ची हो गई थी। हम एक-दूसरे से अपने विचार और अनुभव खुलकर साझा करते थे, लेकिन हमेशा एक सीमा और सम्मान का ध्यान रखते थे। एक दिन जीजू ने मुझसे कहा, "नंदनी, तुमने बहुत कम समय में बहुत समझदारी दिखाई है, हर कोई ऐसा नहीं कर पाता।" मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, "शायद परिस्थितियाँ ही इंसान को सिखा देती हैं।" उस दिन की बात मेरे दिल में बैठ गई। मुझे लगा कि ज़िंदगी में सही और गलत का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उस पर टिके रहना। कुछ दिनों बाद दीदी बिल्कुल ठीक हो गई और उन्होंने घर के काम फिर से सँभालने शुरू कर दिए। लेकिन अब मैं भी उनके साथ बराबरी से हाथ बटाती थी। हम दोनों मिलकर रसोई में काम करते और ढेर सारी बातें करते, हँसते तो कभी पुराने किस्से याद करते। जीजू भी बीच-बीच में हमारे साथ बैठते और माहौल को हल्का कर देते। एक दिन दीदी ने मज़ाक में कहा, "आशीष, तुम्हें पता है, नंदनी अब पहले से ज़्यादा समझदार हो गई।" जीजू ने हँसते हुए कहा, "हाँ, अब तो ये हमें भी समझाने लगी है। हम सब भी हँस पड़े, लेकिन इस हँसी के पीछे एक सच्चाई भी थी कि हम सब अब पहले से ज़्यादा परिपक्व हो चुके थे। एक शाम मैं बालकनी में खड़ी शहर की भीड़-भाड़ देख रही थी, तभी जीजू मेरे पास आकर खड़े हो गए और बोले, "क्या सोच रही हो?" मैंने कहा, "बस यही कि ज़िंदगी में हर दिन कुछ नया सिखाती है, कभी खुशी तो कभी एक ज़िम्मेदारी।" उन्होंने कहा, सिर हिलाकर कहा, "बिल्कुल सही, और असली समझ वही है जो मेरा सही रास्ता दिखाए।" उनकी यह बात मेरे दिल को छू गई और मैंने मन ही मन तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा अपने फैसले सोच समझ कर ही लूँगी और किसी भी स्थिति में अपने परिवार के विश्वास को टूटने नहीं दूँगी। उसी रात हम तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया और काफ़ी देर तक बातें करते रहे। दीदी ने अपने बचपन की कुछ यादें साझा की और मैं भी अपने स्कूल के दिनों की बातें बताने लगी और हम सब हँस पड़ते। उस रात का माहौल बहुत सुकून भरा था, जैसे हर चिंता दूर हो गई हो। अगले दिन जीजू को काम से बाहर जाना था, उन्होंने सुबह ही तैयारी कर ली और जाते वक़्त दीदी से कहा, "अपना ध्यान रखना और ज़्यादा काम मत करना।" फिर मेरी तरफ देखकर बोले, "और तुम इनका ध्यान रखना।" मैंने मुस्कुराकर कहा, "आप निश्चित रहिए।" वह काम से चले गए और मैं और दीदी घर पर ही रहे। उस दिन हमने मिलकर घर की सफाई की और फिर दोपहर के साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद हम दोनों ने थोड़ा आराम किया और फिर शाम को चाय बनाकर बालकनी में बैठ गए। दीदी ने अचानक कहा, "नंदनी, ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी क्या होता है?" मैंने थोड़ा सोचकर कहा, "शायद भरोसा और सम्मान। अगर ये दोनों हों तो कोई भी रिश्ता मजबूत बनता रहता है।" दीदी ने मेरी बात सुनकर मुस्कुराया और कहा, "बिल्कुल सही, और यह बात हमेशा याद रखना।" उनकी ये बात मेरे दिल में उतर गई और मुझे लगा कि यही इस पूरे अनुभव की सबसे बड़ी सीख है। कुछ दिनों बाद जीजू वापस आ गए और घर में फिर से वही चहल-पहल शुरू हो गई। अब हम तीनों के बीच एक ऐसी समझ बन चुकी थी जिसमें किसी भी तरह की उलझन या गलतफ़हमी की जगह नहीं थी। हम एक-दूसरे को सम्मान करते थे और एक-दूसरे की भावनाओं को समझते थे। एक रात जब मैं अपने कमरे में बैठी थी, तो मैंने सोचा कि पिछले कुछ दिनों में मैंने कितना कुछ सीखा है। रिश्तों की अहमियत, ज़िम्मेदारी का मतलब और सबसे ज़रूरी अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाना। मुझे ये एहसास हुआ कि ज़िंदगी हमें कई बार ऐसे मोड़ पर ला देती है, जहाँ हमें खुद तय करना होता है कि हम कौन-सा रास्ता चुनना है, और वही चुनाव हमारी पहचान बनाता है। मैंने तय किया कि मैं हमेशा वही रास्ता चुनूँगी, जो सही हो और जिससे मेरे सपनों का भरोसा बना रहे। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो मन बहुत हल्का और शांत था, जैसे मैंने अपने अंदर किसी उलझन को सुलझा लिया हो। समय धीरे-धीरे बीतता गया और अब लखनऊ में मेरा रहना जैसे एक आदत सा बन गया था। लेकिन हर सफ़र का एक पड़ाव होता है और मुझे भी यह समझ आ गया था कि अब मुझे अपने गाँव वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि मेरी अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी वहाँ मेरा इंतज़ार कर रही थी। एक सुबह मैंने ये बात दीदी और जीजू से कही। पहले तो दोनों थोड़ा चुप हो गए, फिर जैसे ही उन्होंने मेरे जाने का एहसास अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन फिर दीदी मुस्कुराते हुए बोली, "नंदनी, सही कह रही हो, हर किसी को अपने कर्तव्य की ओर लौटना ही पड़ता है। लेकिन ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा।" जीजू ने भी हामी भरी और कहा, "जब भी ज़रूरत हो या मन करे, बिना सोचे समझे यहाँ आ जाना।" उनके इन शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया और मुझे एहसास हुआ कि रिश्तों की असली ताकत दूरी में नहीं बनती रहती है। अगले दिन मेरे जाने की तैयारी शुरू हो गई। दीदी ने मेरे लिए कुछ कपड़े और ज़रूरी सामान रख दिया और मम्मी के लिए को भी कुछ भेजने को कहा। जीजू मुझे छोड़ने के लिए खुद जाने वाले थे। सफ़र शुरू हुआ तो रास्ते भर हम दोनों चुपचाप बैठे रहे, लेकिन वह चुप्पी बोझिल नहीं थी, बल्कि उसमें एक अपनापन और समझ थी। कुछ देर बाद जीजू ने कहा, "नंदिनी, तुमने इस घर के लिए जो किया है, वह हम कभी नहीं भूलेंगे।" मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, "मैंने तो बस अपना फ़र्ज़ निभाया और मुझे खुशी है कि मैं आपके काम आ सकी।" उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना और बोले, "हर कोई फ़र्ज़ निभाते-निभाते इतना दिल नहीं लगा पाता। तुमने दिल से सब किया
और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ख़ासियत है ये। उनकी ये बात सुनकर मेरे मन में एक संतोष का भाव आया कि मेरे प्रयास किसी के लिए मायने रखते हैं। गाँव पहुँचते ही मम्मी-पापा मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मैंने उन्हें दीदी की तबीयत के बारे में बताया और ये भी अब सब ठीक है। घर में फिर से वही पुराना माहौल लौट आया, लेकिन अब मेरे अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। मैं पहले से ज़्यादा समझदार और ज़िम्मेदार हो गई थी। कुछ दिनों बाद जीजू का फ़ोन आया। उन्होंने पूछा, सब ठीक है ना? मैंने कहा हाँ, यहाँ सब अच्छा है। आप लोग कैसे हैं? उन्होंने बताया कि काम फिर से शुरू हो गया है और दीदी भी अब पूरी तरह स्वस्थ है। हमारी बातचीत अब पहले जैसी ही थी, लेकिन उसमें एक नई परिपक्वता और सम्मान जुड़ चुका था। हम एक-दूसरे से खुलकर बात करते हैं, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे शब्द और व्यवहार हमेशा रिश्तों की गरिमा को बनाए रखें। समय के साथ-साथ मैंने अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना शुरू किया और अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया। जीजू और दीदी भी मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। एक दिन दीदी ने फ़ोन पर कहा, "नंदिनी, तुमने बहुत क्षमता है। तुम चाहो तो बहुत आगे जा सकती हो। बस खुद पर भरोसा रखना।" उनकी ये बात मेरे लिए एक नई ऊर्जा की तरह थी। मैंने मन लगाकर मेहनत करना शुरू किया और धीरे-धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद मुझे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। ये खबर सुनकर दीदी और जीजू दोनों बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे बधाई दी और कहा कि यही सही समय है अपने सपनों को सच करने का। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि सही मार्गदर्शन और अपने लोगों का साथ मिल जाए तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं लगता। अब जब भी मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि उस पूरे समय ने मुझे कितना कुछ सिखाया था। रिश्तों की अहमियत, ज़िम्मेदारी की पहचान और सबसे ज़रूरी खुद को सही दिशा में आगे बढ़ाने का एहसास। मैंने ये सीखा कि हर रिश्ता अपनी एक मर्यादा और सम्मान माँगता है और अगर हम उसे समझ लें तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। अब मेरे और जीजू के बीच वही मज़ाकिया बातें होती हैं, लेकिन उसमें एक सीमा और समझ साफ दिखाई देती है। हम दोनों ही जानते थे कि हमें अपने रिश्ते को किस तरह सँभालना है और यही समझ हमें आगे बढ़ने में मदद कर रही थी। दीदी अभी अब पहले से ज़्यादा खुश और निश्चित रहती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके अपने एक-दूसरे का सम्मान करते हैं और यही किसी भी परिवार की सबसे बड़ी ताकत होती है। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कई बार ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहाँ हमें सही और गलत के बीच चुनाव करना होता है और वही चुनाव असली हमारी पहचान बनता है। अगर हम अपने रिश्तों की गरिमा और अपने मूल्यों को आस समझ कर आगे बढ़े तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और हर रिश्ता और भी मजबूत बनता है। और यही मेरी इस कहानी की सीख है कि सच्चा प्यार और अपनापन हमेशा सम्मान और विश्वास के साथ ही खूबसूरत लगता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें और